क्लास का एक सपना होता है कि वो अपने लिए गाड़ी खरीदे। तो वो गाड़ी खरीदता है, उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तब वो उस गाड़ी को रोड पे चलाना चाहता है, उसके लिए भी वो टैक्स पे करता है। गाड़ी रोड पे चल सके तो उसके लिए वो गाड़ी में तेल डलवाना है, उस पर भी उसको टैक्स पे करना पड़ता है। अब वो उस गाड़ी को फ्री कहीं पर भी हाईवे पे लेकर घूम सके, उसके लिए उसको टोल टैक्स पे करना पड़ता है। इतने सारे टैक्स पे करने के बाद भी उस आदमी को कोई गारंटी नहीं मिलती कि उसके साथ कोई भी अनसर्टेनिटी हैपन नहीं होगी, कि कोई भी ब्रिज कोलैप्स नहीं होएगा, उसका किसी भी तरीके से इस प्रकार एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे गुजरात के वडोदरा के गंभीरा ब्रिज कोलैप्स के बारे में। Let's cut across to the state of Gujarat, where a major tragedy was reported today, where the Gambhira bridge collapsed in Vadodara, connecting Anand, sending vehicles plunging into the Mahisagar River. Multiple casualties, over 10 have been reported, 3 of a family. Major questions, glaring loopholes are now being reported, as this bridge was already declared unfit. A tanker dangled from the shattered edge, frozen in that moment of collapse, a haunting image of the disaster that struck Gujarat. The Gambhira bridge, a lifeline between Vadodara and Anand, crumbled into the Mahisagar River in Padra, taking with it human lives and shattering the hearts of their loved ones. Rescue teams from Vadodara Fire Services and the NDRF pulled survivors from the wreckage, but multiple casualties have been reported. ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ, ये कोई नेचुरल सर्कमस्टेंस की वजह से कोलैप्स नहीं हुआ। ये कोलैप्स हुआ तो कुछ लोगों की वजह से हुआ था। उन लोगों का हाथ है इस ब्रिज के कोलैप्स होने के पीछे। हमको ऐसा प्रेजेंट करा जाएगा कि एक नेचुरल कैलेमिटी थी, ये हो गया था, इस वजह से ब्रिज कोलैप्स किया, पर ये सब झूठ है। ये कोलैप्स हुआ है कुछ लोगों की वजह से। और वीडियो के एंड तक पहुंचते आप लोग एकदम हमसे समझ जाओगे कि किन लोगों ने इस ब्रिज को कोलैप्स करवाया, किन का हाथ है इस ब्रिज में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो गंभीरा ब्रिज है वो आज के समय का न्यू मॉडर्न डेवलप ब्रिज नहीं, वो 43 साल पुराना ब्रिज है जो आज भी फंक्शन कर रहा था। और इसके साथ वहाँ के लोकल्स ने और लोकल न्यूज़ मीडिया वालों ने भी इस इशू को हाईलाइट करा कि ये जो ब्रिज है ये ठीक नहीं है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब समय आ गया है कि आप ठीक से रिपेयर मेंटेनेंस कर दें। ये 50 साल से पुराना करीब ये ब्रिज है और ये करीब 2 साल पहले इस ब्रिज की मरम्मत के लिए भी बताया गया था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। एनडीआरएफ की टीम और सब लोग यहाँ पे लोगों में काफी गुस्सा दिख रहा है। गुस्सा की वजह यही है कि 2 साल पहले इनकी मरम्मत के लिए बोला गया था, लेकिन इसका कुछ भी हुआ नहीं और आज ये बड़ा हादसा हो गया। पर शायद लोग भूल गए थे बात कि हम लोग भारत में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी सरकारी काम कराना बहुत मुश्किल है, समझ लीजिए कि नामुमकिन है, क्योंकि आप लोग चक्कर पे चक्कर काटते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रह जाएंगे। पर यहाँ भारत में काम हो जाना खातर सरकारी और नॉर्मल जनता के लिए वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहाँ के लोकल रिपोर्टर्स आवाज़ उठाते हैं, लोकल सिटीजन रहने वाले लोग आवाज़ उठाते हैं कि ब्रिज है और बुरी हालत में। पर जो अथॉरिटी थी जिन लोगों के पास इस सबको ठीक करने के लिए, वो इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, वो इसको नजरअंदाज कर देती है। पर ये नजरअंदाज तो कर दिया, पर कमाल की बात आप लोगों को पता है, जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने अलग से 500 करोड़ रुपए का फंड क्रिएट कर दिया था ताकि वो जितने भी ब्रिजेस थे उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस कर सके। परंतु अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पता नहीं क्या मेंटेनेंस रिपेयर करी इस ब्रिज की कि ये ब्रिज कोलैप्स हो गया। हम पूरी दुनिया में कहीं पर नजर मारते देखें, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होती जैसे ब्रिजेस, फ्लाईओवर, इनको रेगुलर चेक्स की जरूरत होती है और रेगुलर रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। परंतु भारत में हमारी सरकार और जो इनके हाथ में अथॉरिटी होती है वो लगे बात भूल जाती है कि सिर्फ उनका काम ब्रिज बनाना ही नहीं है, उनका काम है अच्छा सुरक्षित ब्रिज बनाना जो कि लंबे समय तक टिक सके और ऊपर से उसकी रेगुलर देखभाल करना। और तब एक समय पे ऐसा लगे कि वो आउटडेटेड हो चुका है तो नया ब्रिज बना देना उससे पहले कि वो कोलैप्स हो और लोगों की जान चली जाए। गंभीरा ब्रिज को 1985 से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उसकी जो क्वालिटी और हालत थी बिल्कुल बदतर हो चुकी थी, क्योंकि उसको समय ठीक से मेंटेन नहीं करा जा और 40-45 साल पुराना ब्रिज इतने लंबे समय तक सस्टेन कर रहता था, उसकी जगह हमको नया ब्रिज बना देना चाहिए था। तो बीजेपी के एक MLA पेटेंद्र सिंह दागा स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि इस जगह पर एक ब्रिज बनना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करने को मान भी जाती है कि ठीक है बना दे। पर उससे पहले जो एग्जिस्टिंग ब्रिज था उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करी जाती है ताकि वो कुछ समय और चल जाए, तब तक नया ब्रिज ना बन जाए। पर जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स थे उन्होंने ऐसा बोला कि इसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस हुई है वो ठीक है, पर ये ब्रिज और लंबा चलाने लायक नहीं है, क्योंकि तब भी इसके ऊपर से कोई भी व्हीकल गुजरता है तब ये ब्रिज हिलने लग जाता है और ऐसा लगता है कि ब्रिज कब से गिर सकता है और ये ब्रिज को चाल बनना खतरे का काम है और इसको तुरंत बंद कर दी। पर अथॉरिटी इस बात को नहीं दी।
बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट करी जाती है के बारे में कोशिश करी जाती है कि इसको कुछ न कुछ करके बंद करे, अवेयरनेस कराई जाए। बट जो अथॉरिटी होती है वो अपने कान बंद करके चुपचाप बैठी रहती है और किसी की भी कोई बात नहीं करती। जगह ब्रिज कोलैप्स हो गया तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक कमिटी फॉर्म करवाई। હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે, जिसके अंदर और वहाँ पर ऑफिसर जाकर इंस्पेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पर गड़बड़ थी और कौन व्यक्ति इसलिए गलत था, किसकी वजह से ये काम हुआ है। अब सोचने की बात ये है कि जो एक टीम कंस्ट्रक्ट हुई है, क्या ये सही समय है? क्या ये टीम कंस्ट्रक्ट कुछ समय पहले नहीं हो सकती थी जिससे ये हादसा बच जाता? अब जो हादसा हो गया, क्या वो टीम कंस्ट्रक्ट करने से, अब इंस्पेक्शन करने से तो ब्रिज का कोलैप्स कर चुका है, तो क्या जो 9 से 10 लोग मरे थे क्या वो वापस ठीक हो जाएंगे? जितना भी गाड़ी घोड़े का नुकसान हुआ क्या वो वापस रिपेयर जाएगा? उसका जवाब है ये रिपेयर नहीं होने वाला है, इसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक आदमी का कोना पैसे से उसको कितना भी ही नहीं कर सकती है। बड़ोदरा के एसपी ने भी रिपोर्ट प्रेजेंट करी है जिसके अंदर वो बताते कि 9 से 10 लोगों की मौत हो गई, बाकी 9 लोग घायल हैं, और वो डेटा भी देते हैं कि 1 से 2 ट्रक के अंदर गिर गए हैं, ऑटो रिक्शा की वो डेटा भी प्रोटेक्ट कर देते हैं। और वो ऊपर बताते हैं कि ब्रिज के बीच में 10 से 15 स्लैब होता है, वो गिर जाता है तो लैप करता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो भी लोग मरे थे उनको 2 लाख रुपए कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, और जिनको भी इंजरी हुई थी उनको 50,000 रुपए देंगे। बात आई कंपनसेशन की इनकती तो हम किसी आदमी की मौत को और पैसों को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। अब हमने इतनी ज़्यादा बात करी, इतने सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा कि लोगों का क्या ओपिनियन था, किसने कहा अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करी, पीएम ने क्या एक्शन लिया, पीएम की तरफ से हमको क्या मिला। तो बात अब ये है कौन से बात है कि आखिर ये ब्रिज गिराया किसने? ये ब्रिज गिराया है अथॉरिटी ने। उन्होंने जितने भी मेजर सिग्नल्स थे उनको निगलेक्ट कर दी। ब्रिज हिल रहा था, ब्रिज की कंडीशन बदतर होती आ गई, वो उसको नजरअंदाज करते आए और टाइमली नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं करा, और अगर इसकी रिपेयर में करी गई तो कुछ खास करी गई। और इसमें हम दोषी सरकार को भी ठहराएंगे, भले सेंटर की वो स्टेट की सरकार हो, और ये सब स्टेट्स के लिए अप्लाई होता है कि हमारे देश के अंदर जब कोई भी चीज पुरानी हो जाती है हम उसको फिर भी इस्तेमाल करते चल रही हैं। अंग्रेजों के समय के बने हुए ब्रिज भी आज भी इस्तेमाल करके आ रही है। अगर एक ब्रिज की एक नई चीज गाड़ी का हमारे 10 से 15 साल तक क्या ब्रिज नया बनाने का रूट लाया जाता? एक ब्रिज की लाइफ इतनी हो चुकी है, हमें पता है कि कभी भी कोलैप्स कर सकता है, तो क्या वो हमारे गवर्नमेंट और जो अथॉरिटी में पीपल है, क्या उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो लोग नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट करें और बोल्डिंग रखें और जल्दी इससे पहले कोई भी लोग करना हो वो लोग नया ब्रिज बनाए? तो इसके अंदर साफ साफ मेरी तरफ से दोषी पाए जाएंगे, वो रहेंगे द पीपल हू वर इन द अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट हू वाज इन द पावर, क्योंकि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पर 9 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हुए हैं, और बाकी उनका जो वैसे मेडिकल लॉस हुआ तो बात अलग है। ये हाईली प्रमाण चुका है कि अब हम लोग लैंग्वेज बैरियर का की सबसे बात छोड़ते इन देशों में तो फोकस करें, और हमारी सरकार रोड भी बना देगी। पार्ट 2 को रोड बनेंगे कैसे खराब है, क्योंकि बीच में जो बाबू को अपना पेट भरना होता है, तो इन्हीं में से अपना बाबू अपना पेट भरेंगे, ये अपना पैसा कमाते हैं, और वो उनके बाबू का पैसा है जो किसी आदमी की ज्यादा बढ़ के होता है, इसी कारण वैसे उसको ही कर लेते हैं। और जो ऑपरेटिंग आदमी बैठे रहते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ब्रिज की रोड की क्वालिटी कैसी है, तभी तो 1 महीने के अंदर तो टूट जाती है बिना किसी फैसिलिटी के। वीडियो में आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छी लगे इन्फॉर्मेटिव लगे ट्राई कर देना, तब तक के लिए A routine crossing turned into a nightmare. Now, while Gujarat mourns, it also waits for answers and hopefully accountability.